एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रजेश स्टडी अड्डा, ब्रजेश साइंस क्लासेस, ब्रजेश साइंस अड्डा की इस नई वीडियो में। साथियों, मैं आज सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत साथ और प्यार दिया है। साथ ही इस चैनल पर भी आप बहुत ही साथ प्यार दीजिएगा। साथियों, आज मैं सभी के लिए क्लास 10th का पहला चैप्टर जो कि फिजिक्स के अंदर है वो है प्रकाश। उसी का पहला पार्ट मैं लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों का प्यार, साथ और भरोसा बहुत जबरदस्त रहा तो ऐसे सीरीज में आप सभी के लिए पूरी फिजिक्स खत्म कर दूंगा, आपको सिखा दूंगा। याद करने की झंझट नहीं होगी, मात्र आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है जिससे फिजिक्स आपको आसान हो जाएगी। यदि आपको लगती है फिजिक्स कठिन तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर फिजिक्स आसान लगेगी। बहुत आसान शब्दों में सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियोस को आप जरूर वॉच कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, आप सभी को पता है कि आप सभी का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश है। प्रकाश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए मैं आप सभी को रूबरू करवाता हूँ प्रकाश के उन तमाम टॉपिक्स से जिसको आप सभी को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, जो आपको पढ़ना है आपके फिजिक्स के चैप्टर में, वो टोटल पढ़ना है आपका पहला टॉपिक आपका प्रकाश है। पहला टॉपिक आपका क्या साथियों? पहला टॉपिक आपका प्रकाश है। साथियों, दिन भर में हम लोग बहुत काम करते हैं, बिना प्रकाश का जीवन अंधकार होता है। साथियों, तो प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे है क्या। तो लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इतना ध्यान रखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज अ एनर्जी। लाइट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज अ एनर्जी जो हमारी आंखों में है, जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना मतलब एक चूह जैसा चुभन उत्पन्न करती है, एक सेंसिटिविटी उत्पन्न करती है, जिस कारण से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या आपको लगता है कि आंख आप लोग बंद कर लें आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं, सब कुछ अंधियाला काला काला दिखाई देगा। लेकिन जैसे आप आंख खोलते हैं, सारी चीजें जिस कलर में है, जिस वे में है, जिस प्रकार में है, जिस आकार में, सब आपको दिखाई देने लगता है। ये सब किस कारण से संभव हो पाता है? ये हो पाता है साथियों संभव प्रकाश के कारण। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ नहीं, सीखा हुआ होना चाहिए। चलिए मैं अब आगे आपको लेकर चलता हूँ। आगे आपका क्या है? देखिए, प्रकाश है तो प्रकाश के द्वारा किसी न किसी चीज को देखते हैं। वो कौन सी चीज होती है? वो होती है वस्तु। क्या होता है साथियों? वो वस्तु होता है। वस्तु कितने प्रकार के होते हैं साथियों? वस्तु दो प्रकार के होते हैं, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। सवाल उठता है कि भैया दीप्त क्या है, अदीप्त क्या है? उससे पहले मैं आपको बता दूं, किसी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा दीप्त के जगह पे प्रदीप्त। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा साथियों, दीप्त और प्रदीप्त एक ही चीज होता है। तो देखिए, दीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? तो देखिए, मेरी बातों को सुनिएगा, आपको इस चैप्टर के खत्म होने के बाद पीडीएफ जरूर मिलेगा। तो देखिए, दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते किसे हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। मतलब वे वस्तुएं जिनको किसी की जरूरत ना पड़े भाई प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। बताओ, सूर्य को किसी की जरूरत है जिसके द्वारा वो प्रकाश प्रदान करके तब आपको देता? नहीं। टार्च को चाहिए, टार्च आपने बटन दबाया जल पड़ा। मतलब वे वस्तुएं जो इन्हें प्रकाश उत्पन्न करने के लिए स्वतः कर लेती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वे दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण में बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती इत्यादि वस्तुएं आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा टॉपिक आपका है अदीप्त वस्तुएं। क्या है? अदीप्त वस्तुएं। इसी का अपोजिट है, इसी का अपोजिट है। अपोजिट क्या है? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं एवं
दीप्त वस्तुओं के आपतित होने पर दिखाई पड़ती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, लकड़ी, बर्फ का टुकड़ा इत्यादि जितनी भी सारी वस्तुएं हैं सब अदीप्त वस्तुएं साथियों, जितना भी अधिकतर आपको देखने को मिलता है। आप लोगों ने इमेजिन कीजिए कि जब अगर सूर्य नहीं होता तो क्या चंद्रमा के पास रोशनी होती? नहीं। क्या आपके घर में बहुत सारे सामान कमरे में पड़ा हुआ है, लाइट में नहीं है, अंधियाला है, और लेकर बाहर से टार्च ले जाओ, मोमबत्ती जला दो, सबको दिखने लगता है। मतलब क्या दीप्त वस्तुओं की आपत्ति मतलब उस पे पड़ने से हमें दिखाई देता। तो ये हो गया आपका वस्तु के प्रकार। फिर आता है प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। अभी सीखा आपने प्रकाश, अब मैं आपको बताऊंगा प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है अभिसारी। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, अभिसारी या अभिसारी प्रकाश पुंज एक ही चीज होता है। अभिसारी या अभिसारी प्रकाश पुंज एक ही चीज होता है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर ही मिलती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो इस प्रकार के प्रकाश किरण पुंज को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। जैसे कि एक बिंदु है आपका, क्या है, इस बिंदु पे काफी किरणें आकर मिल रही हैं, काफी सारी किरणें आकर क्या हो रही है, मिल रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रही है साथियों। तो ये कौन सी किरणें हैं, ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होगा। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज में क्या होता है, एक ही स्थान पर मिलते हैं। मतलब वे प्रकाश किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आते हुए प्रतीत होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। दूसरा आता है आपका अपसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या होता है अपसारी, मतलब एक ही बिंदु से जब काफी सारी प्रकाश किरणें प्रकाशित होती हैं या जाती हैं या फैलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। मेरे साथियों, जब एक बिंदु पर मिले तो अभिसारी, एक बिंदु से प्रकाशित हो एक बिंदु से जाए तो अभिसारी, के बाद अपसारी आता है। उसके बाद समांतर। समांतर का मतलब जब प्रकाश किरणें या जब प्रकाश किरणों की पुंज एक ही रेखा में बिना टकराए गमन करती हैं तो इस प्रकार के प्रकाश किरण पुंज को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभी आपने क्या सीखा, प्रकाश की 3 वेवलेंथ होती है। पहला अभिसारी, अभिसारी मतलब एक ही बिंदु पर मिले। अपसारी एक ही बिंदु से फैले। समांतर जो बिना टकराए एक साथ कई प्रकाश किरणें गमन करती हैं उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये तो आप लोग डेली लाइफ में देखते ही होंगे साथियों। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसी के अंदर प्रकाश के गुण। देखिए, जब कोई इंसान धरती पे होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे या कोई वस्तु हो, उसका कोई ना कोई गुण होता है, अवगुण होता है। तो मैं प्रकाश के गुण के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग कमेंट पिक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे बहुत कुछ आपको मैं सिखाऊंगा विथ इमेज भी आपको मिलेगा, PDF भी मिलेगा। तो चलते रहिए, सीखते रहिए, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रकाश के गुण। देखिए, प्रकाश क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। पहला गुण है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 × 10⁸ लिख दें और मीटर प्रति सेकंड ना लिखे तो पूरा गुण क्या हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ये यूनिट का लिखना बहुत ही जरूरी होता है साथियों। अगला जो गुण है इसका साथियों, वह प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है साथियों। सीधी रेखा का मतलब एकदम बिना तिरछाई से नहीं, तिरछा नहीं कि भाई ऐसे एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। फिर लिखा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं आगे आपको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करने वाला हूँ कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। तब तक अभी तक समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है, मतलब गमन नहीं कर सकता है साथियों। यह अपारदर्शी माध्यम है क्या, अपारदर्शी का माध्यम जिससे आर पार कुछ ना जा सके। मान लेते घर पे आपकी ईंटा रखा हुआ है, घर पे कोई लकड़ी का पटरा हुआ है, कोई मेज है,
मेज के इस सतह पे आप टार्च लगाइएगा, दूसरी सतह में प्रकाश जाता है कि नहीं, तो वो अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम उसे कहते हैं जिससे कि इस प्रकार से उस प्रकार कुछ न देखा जा सके, न प्रकाश इस प्रकार से उस प्रकार जा सकती है। तो साथियों ये कैसा रहा अभी तक का सेशन, ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए मैं बनाया हूँ, बड़ी मेहनत से डेमो दिया हूँ अपना, खुद का डेमो मैं अपने आप को देता हूँ और खुद का डेमो मैं आप सभी को भी दिया हूँ। नोट्स बन गया है, पीडीएफ बन गई है, क्लास खत्म होते ही पूरी क्लास जैसे ही खत्म होगी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मेरी मेहनत के लिए, मेरे टीम की मेहनत के लिए एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा। और ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में प्रकाश का परावर्तन आपको मैं पढ़ाऊंगा, जिससे कि बहुत कुछ सटीक चीजें आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही कम समय बहुत कुछ ज़्यादा सिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं प्रकाश के परावर्तन की वीडियो के क्लास में, तब तक के लिए विदा चाहूँगा। अलविदा, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।